नमस्कार बच्चों। हम आगे अब बात करते हैं सेलुलर प्रकार के स्लाइम मोल्ड्स की। जो पिछला हमारा लेक्चर था वो हमने सेलुलर प्रकार के स्लाइम मोल्ड्स के बारे में हमने बात की थी। आज जो हम बात कर रहे हैं वो सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स या हम इसको कोशिकीय श्लेष्म कहते हैं। ये भी किंगडम प्रोटिस्टा का ही सदस्य है। जिस प्रकार से हमने किंगडम प्रोटिस्टा का जो अपघटक हमने कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर प्रोटिस्ट है उन्हें हमने दो ग्रुप के अंदर डिवाइड करके रखा था। इसमें एक जो स्लाइम मोल्ड जिनको कहा जाता है उसमें सेलुलर और ए सेलुलर। तो ए सेलुलर हम पढ़ चुके थे। आज हम जो बात कर रहे हैं वो आपके सेलुलर प्रकार के स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसा नाम से पता चल रहा है कि सेलुलर प्रकार का है, तो इसमें आपको सेल्स देखने को मिलेगी। यह कोशिकीय संरचना यहाँ देखने को मिलेगी, कोशिकीय स्ट्रक्चर है देखने को मिलेगा। और हमने जो एसेलुलर प्रकार का देखा था उसमें हमको इंडिविजुअल सेल देखने को नहीं मिल रही थी ना। देखते क्या आता है इसके अंतर्गत। तो कोशिकीय श्लेष्म फफूंद में कवकों एवं जंतुओं दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। मतलब इसमें आपको फंगस के समान भी कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे और एनिमल्स के समान भी, जंतुओं के समान भी कैरेक्टर्स देखने को मिलेगी। जंतुओं के समान इनकी जो कायिक कोशिका होती है, जो वेजिटेटिव सेल होगी, उसमें आपको कोशिका भित्ति या सेल वॉल का अभाव होता है। तो इसकी जो वेजिटेटिव सेल्स होगी या कायिक कोशिका जो होती है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती। ये कैरेक्टर किसका हो जाएगा? आपका जंतुओं के समान हो जाएगा। साथ ही साथ में इसमें जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक प्रकार का न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। जंतु पोषण आपको देखने को मिलेगा और साथ ही साथ में फेगोट्रॉफिक और होलोजिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। कवकों के समान यदि कौन सी सिमिलरिटी इनकी फंगस के समान है, तो हम देखते हैं कि कवकों के समान या फंगस के समान में फ्रूटिंग बॉडी का डेवलपमेंट होता है। यह फलकाय जिसको कहा जाता है उसका निर्माण होता है तथा इसके जो बीजाणु होते हैं उसके चारों ओर सेल वॉल पाई जाती है। इसके जो स्पोर्स होंगे उसके चारों ओर सेल वॉल प्रेजेंस होगी। तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल वो प्लांट का कैरेक्टर भी है और आपका फंगस का कैरेक्टर भी है ना। प्लांट्स में भी आपको सेल वॉल मिलती है, उसी प्रकार से फंगस के अंदर भी आपको सेल वॉल देखने को मिलती है ना। प्लांट में आपको सेलुलोजिक दिखेगी और इसमें काइटिनस दिखेगी ना। इसकी जो विशेषताएं होती है उसके बारे में बात करें हम, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो ये जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये नेकेड या हम बोले नग्न, एक केंद्रिकीय अगुणित अमीबा के समान जीव होते हैं, ये जिन्हें हम मिक्स अमीबा कहेंगे। तो किस प्रकार से ये जो ऑर्गेनिज्म होता है वो अमीबा के समान ऑर्गेनिज्म है। हमने बोल दिया कि इस प्रकार से ये ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई शेप नहीं है। इसका अपना एक न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा, ठीक है। तो ये अमीबा के समान ऑर्गेनिज्म है जो कैसा है? अगुणित है, मतलब हैप्लॉइड है। कैसा है? ये अगुणित है जिसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं। तो ये हैप्लॉइड है या नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम एन सेट में बताएं। और यूनिन्यूक्लिएटेड है। कैसा है? एक केंद्रकीय है, यूनिन्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये कैसा है? यूनिन्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म है, एक केंद्रकीय ऑर्गेनिज्म है। इसे क्या बोला जाता है? मिक्स अमीबी कहा जाता है। इसको मिक्स अमीबा कहा जाएगा। ये समूह में रहते हैं। अब एक विशेषता और है ना, ये तो हमने इंडिविजुअल सेल के बारे में बताया कि इसकी जो कोशिका होती है वो कैसी होती है। हमको क्या देखने को मिलता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो समूहों में रहते हैं। किस प्रकार से? तो बहुत सारे जो मिक्स अमीबी है वो एग्रीगेट हो जाते हैं इस प्रकार से, और इस प्रकार से एक कॉलोनी को फॉर्म कर लेंगे, एक समूह बना लेते ना इस प्रकार से। तो एक जिलेटिनस या श्लेष्मिक आवरण के अंदर ये ऑर्गेनिज्म रहेंगे
और जो ऑर्गेनिज्म है वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या उनका खुद का अपना अस्तित्व आपको दिखाई देगा ना, ये होता है। तो ये कैसे होते हैं, ये समूह में रहते हैं, लेकिन समूह के सभी जीव आपस में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, मतलब इंडिविजुअलिटी जो होती है वो बनाकर रखते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें समुदायी श्लेष्मी फफूंद या कम्युनल स्लाइम मोल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, और जो ये संयुक्त होकर जो स्ट्रक्चर या संरचना बनाते हैं उसे आभासी प्लाज्मोडियम या स्यूडो प्लाज्मोडियम कहते हैं। इसको क्या बोला जाता है, स्यूडो प्लाज्मोडियम कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि जब बहुत सारे मिक्स अमीबी आपस में एग्रीगेट करेंगे, इकट्ठे होंगे, तो एक श्लेष्म से या स्लाइम के द्वारा ये घिरे हुए रहते हैं और एक समूह बना लेते हैं। इस समूह को क्या बोला जाता है, स्यूडोप्लाज्मोडियम कहा जाता है। इस स्यूडोप्लाज्मोडियम में प्रत्येक सेल जो होगी या प्रत्येक ऑर्गेनिज्म होगा उसका अपना स्वयं का अस्तित्व होता है। हमने जो एसेलुलर प्रकार का देखा था उसमें आपको ध्यान आ रहा होगा कि हमने इस प्रकार से यहाँ पर हमने बताया था, और इसमें हमने बोला था ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बताई थी, आपको याद आ रहा हो ना। हमने कैसा बताया था, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बताया था। तो इसमें क्या हो रहा था, जो इंडिविजुअल थे उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिजॉल्व हो चुकी थी, न्यूक्लियस इसके पूरे के पूरे स्लाइम मास जो है उसमें क्या है, डिस्पर्स है। तो ये ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल नहीं होते हैं यहाँ पर, किसमें, एसेलुलर प्रकार के। तो इस प्रकार का जो मास बनता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। हमने पढ़ा है इसको, इसको हमने क्या बोला, प्लाज्मोडियम बोला। तो ये न्यूक्लियाई जो होंगे वो मल्टी न्यूक्लिएटेड, आपको ये कंडीशन दिखेगी प्लाज्मोडियम में। वहीं पर आपको जो स्यूडो प्लाज्मोडियम होता है उसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, वो इंडिविजुअलिटी शो करते हैं। और इस प्रकार के जो समूह होता है या इन ऑर्गेनिज्म का जो समूह होगा उसे स्यूडो प्लाज्मोडियम कहते हैं। चलिए आगे हम बात करें। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये भी आता है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो होंगे या सेलुलर जो स्लाइम मोल्ड से होते हैं वो सभी जगह जहाँ पर ह्यूमस कंटेनिंग सॉइल पाई जाती है। तो यदि हम इसके हैबिटाट की बात करें, इसके हैबिटाट की बात करें या आवास की बात करें, तो ऐसी सभी जगह जहाँ पर ह्यूमस कंटेनिंग अपर सॉइल पाई जाती हो वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ पर ह्यूमस वाली जो मृदा होगी, वाली मृदा या सॉइल के अंदर ये सॉइल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो ह्यूमस कंटेनिंग सॉइल जो होती है उसकी अपर लेयर पर आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक, इनका हैबिटाट ये हो गया। अब एक बात और देखना है आपको कि इनके जीवन चक्र की किसी भी अवस्था के अंदर आपको कशाभिका नहीं पाई जाती, मतलब फ्लैजिला इसके अंदर एब्सेंट होता है। हमने एसेलुलर में देखा था कि जो यहाँ पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था वहाँ पर दो प्रकार की सेल्स बन रही थी। एक अमीबॉइड सेल्स बनी थी जो गैमेट के रूप में कार्य कर रही थी, दूसरी प्रकार की स्वार्म सेल थी, तो वहाँ फ्लैजिला पाया जाता था। लेकिन जो सेलुलर प्रकार के स्लाइम मोल्ड्स होते हैं उनके अंदर लाइफ साइकिल की किसी भी अवस्था में आपको फ्लैजिला देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पोषण की दृष्टिकोण से हम देखें तो ये मुख्यतः कैसे होते हैं, फेगोट्रॉफिक या होलोजोइक प्रकार का न्यूट्रिशन ये शो करते हैं। और ये जो होंगे वो मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ कर लेते हैं, उनको अपना भोजन बनाते उन्हें इंजेस्ट कर लेते हैं ना। तो इस प्रकार से अभी तक हमने जो बात करी कि जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स होता है वो कैसा होगा, इसकी जो वेजिटेटिव बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। कायिक कोशिका कैसी होगी, अगुणित होती है और साथ ही साथ में एक केंद्रकीय या हम बोले यूनिन्यूक्लिएटेड होती है।
और इसके चारों ओर किसी प्रकार का सेल वॉल उपस्थित नहीं होती है। तो यहाँ पर सेल वॉल भी नहीं पाई जाती और इसे क्या बोला जाता है? इसे मिक्स अमीबी कहा जाता है। इसे हम क्या बोलेंगे? मिक्स अमीबा कहेंगे एक सेल को हम। ठीक है, तो ये मिक्स अमीबा होगा। तो आगे देखिए हम इसमें तो अनुकूल परिस्थितियों के अंदर अब हम रिप्रोडक्शन की बात कर ले इसके अंदर। तो अनुकूल परिस्थितियों में इनमें जो जनन की विधि होती है वो अलैंगिक विधि होगी। जो अनुकूल परिस्थितियाँ होगी उनमें जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होगा? एसेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलेगा ना। तो किस प्रकार से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे हम देखते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो देखिए अपन अनुकूल परिस्थितियों में आपको अलैंगिक जनन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियों का मतलब होगा कि जो फूड है न्यूट्रिशन है वो सुफिशिएंट अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगा, पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर भोजन उपलब्ध होगा। जो टेम्परेचर है वो भी उनके अकॉर्डिंगली ठीक होगा। साथ में जो भी मॉइस्चर है या नमी है वो पर्याप्त होगी। तो उस स्थिति को हम बोलेंगे कि ये स्थिति इन सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के लिए ठीक है, उसको हम अनुकूल परिस्थिति बोलेंगे। तो उस स्थिति में क्या करते हैं? ये अलैंगिक जनन करते हैं। तो अलैंगिक जनन के अंदर क्या होगा? जो प्लाज्मोडियम का आकार, जो सीडोप्लाज्मोडियम है उसका आकार में ये बढ़कर स्पोरोकार्प का निर्माण करते हैं। देखिए अब क्या होगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बहुत सारे इन्होंने सीडोप्लाज्मोडियम बना लिया है। इस सीडोप्लाज्मोडियम क्या करेगा कि ये सीडोप्लाज्मोडियम जो है वो अपना आकार बढ़ाता जाएगा, फीडिंग करता जाएगा और ये बहुत सारी जो सेल्स होगी वो इस प्रकार से इसके पास में होगी, इसके अंदर होगी। ठीक है, जो कि अपना अलग अस्तित्व दिखाती रहती है, ये दिखाएगी। इस प्रकार से ये सेल्स होगी और इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? अमीबाइड स्ट्रक्चर है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो जब अनुकूल परिस्थितियाँ होगी तो ये फूड पर्याप्त मात्रा में होगा तो ये उसको फीड करेगा, भोजन को फीड करेगा जिससे इसका आकार बढ़ेगा। इसका आकार बढ़ने के बाद में तो ये क्या करेगा? इसके ऊपर एक वर्टिकली या ऊर्ध्वाधर रूप से ये फ्रूटिंग बॉडी को डेवलप करेगा। इस प्रकार से ये फ्रूटिंग बॉडी को बनाएगा जी। ठीक है, ये बीजाणु फलिका जिसको हम बोलते हैं स्पोरोकार्प, इसको क्या बोलेंगे हम? स्पोरोकार्प का निर्माण करेगा। इसके एंड पर आपको क्या मिलेगा? स्पोरेंजियम देखने को मिलेगा। इसके एंड पर बीजाणुधानी या स्पोरेंजियम देखने को मिलेगा। तो एक स्पोरोकार्प बनाएगा ये और इसके एंड पर बीजाणुधानी होगी। ठीक है, बीजाणुधानी की प्रत्येक कोशिका से एक कोशिका भित्ति युक्त स्पोर्स बनेंगे। अब ये जो सेल्स है ये सब इसको बनाने का काम करेगी। ठीक है, तो ये सेल्स यहाँ पर होगी। ये प्रत्येक जो सेल्स होगी, प्रत्येक जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, ये इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? इसके चारों ओर सेल इसके अंदर ही हम बताएं तो जो स्पोरेंजियम है, ये जो स्पोरेंजियम है इसमें जो सेल्स होगी उसके चारों ओर इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो को मतलब हम बताएं कि सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इनको हम बोलेंगे स्पोर्स। क्या बोलेंगे? स्पोर्स बोलेंगे। तो जिस प्रकार से हमने स्पोर्स को एसेलुलर में देखा था उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो स्पोर्स होगा वो कैसा होगा? यहाँ पर आपको जो आपका सेल वॉल है उसके द्वारा कवर्ड होगा। तो ये क्या होगी? इसकी सेलुलोजिक सेल वॉल होगी ना। सेलुलोजिक सेल वॉल से घिरा हुआ सेलुलोजिक सेल वॉल यहाँ पर बन जाएगी। और चूंकि ये जो इंडिविजुअल कैसे थे? हेप्लॉइड हैं। ये कैसे हेप्लॉइड है? तो ये स्पोर्स भी कैसे होंगे? हेप्लॉइड ही बनेंगे ना। तो हम देखिए इसमें प्रत्येक कोशिका से एक कोशिका भित्ति युक्त इस बीजाणु या स्पोर्स बनता है जो आगे फर्दर क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। आगे ये जर्मिनेट करेगा
और जर्मिनेट करके क्या करेगा, ये नया मिक्स अमीबी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये नया मिक्स अमीबी बना लेगा, इसका जर्मिनेशन होगा, इसका अंकुरण होगा और इसकी जर्मिनेशन से एक नया मिक्स अमीबी बन जाएगा। और ये मिक्स अमीबी फिर एकत्रित होकर फिर अंकुरण करके ये मिक्स अमीबी बना लेते हैं, जिससे कि मिक्स अमीबी की एक बड़ी कॉलोनी का निर्माण हो जाएगा ना। मतलब एक स्पोर से एक मिक्स अमीबी बना, ऐसे बहुत सारे स्पोर जो होंगे वो मिलकर बहुत सारे मिक्स अमीबी बना लेंगे और फिर ये एक कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेंगे, एक पॉपुलेशन का फॉर्मेशन ये कर लेते हैं। तो ये कब हो रहा है सब कुछ, ये हो रहा है अनुकूल परिस्थितियों में, जब सफिशिएंट अमाउंट के अंदर न्यूट्रिशन इनके पास में है। अब एक और बात आती है, यदि प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो क्या होगा। सपोज दैट कि ड्राई कंडीशन आ गई, तो इस स्थितियों में जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स होंगे उसके अंदर क्या होगा, तो प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रत्येक मिक्स अमीबी एक दृढ़ कोशिका भित्ति का सिक्रेशन करती है। ठीक है, तो अब यदि एडवर्स कंडीशन आ गया तो जो ये मिक्स अमीबी है इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, एक दृढ़ या रिजिड जो एक वाल का फॉर्मेशन होगा, इसके चारों ओर एक रिजिड वाल का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार से हम बताएं, इसके चारों ओर एक वाल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, एक भित्ति का सिक्रेशन हो जाएगा और जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, ये एक रिजिड वाल बन गई इसके चारों ओर, इस मिक्स अमीबी के चारों ओर, और इसके अंदर उसका खुद का स्वयं का न्यूक्लियस वगैरह है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको बोला जाता है माइक्रोसिस्ट। क्या बोलेंगे इसको हम, माइक्रोसिस्ट कहा जाता है। ये कब बना, जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ हुई, जब एडवर्स कंडीशन हुई, जब नमी है वो उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही है, जो टेम्परेचर है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जो भोजन है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो जो मिक्स अमीबी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी माइक्रोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो माइक्रोसिस्ट या लघु पुटिका जिसको बोला जाता है, इसके चारों ओर एक आवरण बना होता है, इसके चारों ओर एक लेयर बन जाती है, एक आवरण बन जाता है ना। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होगा माइक्रोसिस्ट बना है, ये चिरकालिकता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, वेरिएशन को शो करेगा, मतलब लंबे समय तक इस एडवर्स कंडीशन को पास करेगा ना, ये उसके अंदर रह सकता है, सर्वाइव करेगा उसके अंदर। और ये एयर के माध्यम से या वाटर के माध्यम से जो भी है, जो भी कंडीशन इसको मिलेगी, मोस्टली अब मोल एयर के माध्यम से यह डिस्पर्स होगा, डिस्पर्स होने में सहायक होता है। और जब इसको अनुकूल वातावरण मिल जाएगा, जब नम वातावरण मिलेगा या सूटेबल जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर ये लैंड करेगा, तो ये जर्मिनेट करेगा, ये जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके फिर क्या बना देगा, एक मिक्स अमीबा का फॉर्मेशन कर देगा। तो इस प्रकार से ये जो प्रतिकूल वातावरण होता है उसको पास करने का काम करता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इसमें। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या स्थिति यहाँ पर हमको देखने को मिली है। ठीक है, ठीक है, हमने बता दिया कि फेवरेबल कंडीशन आने पर ये अपने आप को वापस जनरेट कर लेता है और जनरेट करने के बाद में वापस उसकी जो फीडिंग स्टेज है, फीडिंग करेगा, ग्रोथ करेगा और मल्टीप्लिकेशन करेगा और फिर से अब ये क्या बना देगा, हमें वाइट सेल्स वो सारी बनाएगा और आपका ये सीडोप्लाज्मिडियम का निर्माण करेगा। अब हम ये डायग्राम के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है ना, सेलुलर प्रकार का जो स्लाइम मोल्ड्स है उसमें। देखिए ये फीडिंग स्टेज है, ये वाला हमने पहले जो बात करी, क्या हुआ, ये इसकी फीडिंग स्टेज है, ये सॉलिटरी प्रकार का या एकल सेल जो है, जो कि किसी यूनिन्यूक्लिएटेड है, साथ में हेप्लाइड है। आपको याद रखना है कि जो सेलुलर प्रकार का स्लाइम मोल्ड है वो कैसा हेप्लाइड है, ये सेल्स एग्रीगेट करेगी। ठीक है, एग्रीगेट करने के बाद में ये क्या करेगी, कॉलोनी को फॉर्म करेगी और इसमें फिर क्या बनेगा, आपको हमने बताया था स्पोरोकार्प प्लस स्पोरेंजियम, यह आ जाएगा स्पोरेंजियम बनेगा, इसको फ्रूटिंग बॉडी हम बोल रहे हैं पूरे को। ठीक है, स्पोरेंजियम
स्पोरोकार्प, इसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। इस जो स्पोर्स होगा उसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। स्पोर्स फिर जर्मिनेट करके क्या बना लेगा, वापस ऑर्गेनिज्म बना लेगा ना, मिक्स अभी बना लेगा और वो आगे फिर फीडिंग करके ग्रो करेगी। इतना हम अभी तक समझ चुके हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आ रहा है ना। और प्रतिकूल वातावरण के अंदर क्या हो रहा था, हमने बताया था कि प्रतिकूल वातावरण के अंदर ये जो ऑर्गेनिज्म है, प्रतिकूल वातावरण में, इसमें से एक ऑर्गेनिज्म जो होगा उसके चारों ओर क्या बन जाएगा, उसके चारों ओर आपको एक सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, वाल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने क्या बोला था फिर, पूरे स्ट्रक्चर को माइक्रोसिस्ट, क्या बोला अपन इसको फिर, माइक्रोसिस्ट बोला। और जब प्रतिकूल वातावरण गुजर जाएगा, अनुकूल वातावरण आएगा तो ये माइक्रोसिस्ट जर्मिनेट होकर क्या करेगी, वापस एक नई जो सेल है या नया ऑर्गेनिज्म है उसको ये बना देता है। इतना आपको क्लियर हो गया। तो आप देखते हैं कि इन जीवों के अंदर जो हम यहाँ पर कुछ और चर्चा करना चाहेंगे इसके अंदर सीडोप्लाज्मोडियम के निर्माण के लिए भी। और ठीक है, पहले इसमें कुछ इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें और उसके बाद थोड़ा सा चर्चा और हम इसके सीडोप्लाज्मोडियम के बारे में ही और करना हम चाहेंगे ना। तो पहले हम इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें कि जो लैंगिक जनन होता है, तो लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया एक कंट्रोल से प्रोसेस होती है इसके अंतर्गत, मतलब इस पर कंट्रोवर्सी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रति। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो मिक्स अमीबी है वो, जैसा ये मिक्स अमीबी जो है, हमने क्या बताया कि ये क्या करेगी, बहुत सारे मिक्स अमीबी माइग्रेट करेंगे ना, ये माइग्रेट करके एग्रीगेट करेंगे। ये क्या करेंगे, एग्रीगेशन होगा, इनका सभी का एग्रीगेशन होगा, जो हमने पहले भी बात करी अभी। ठीक है, ये सब एग्रीगेट करेंगे और एक कॉलोनी का फार्म करेंगे, कम्युनिटी का, पॉपुलेशन का ये फार्म करते हैं। अब इनका जो एग्रीगेशन होता है या ये एक साथ एकत्रित होते हैं, तो एकत्रित होने के लिए ये क्या होता है, कीमोटैक्टिक प्रोसेस यहाँ पर होती है। क्या होती है, कीमोटैक्टिक प्रोसेस होगी, तो इनके द्वारा एक केमिकल का सिक्रेशन किया जाता है जिसको हम साइक्लिक एएमपी बोलते हैं। ये हम बोलते हैं CAMP, साइक्लिक एएमपी इसको कहा जाता है। तो इसके माध्यम से ये एक संदेश प्रेषित करते हैं, मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, और जो सेल्स होती है वो क्या होगी, एग्रीगेट होती है, और एग्रीगेट होने के बाद में ये क्या बनाएगी, एक सीडोप्लाज्मोडियम का निर्माण करेगी। तो ये चीज़ अपन पहले बताना भूल गए, तो आपने अपन ये यहाँ चर्चा की है। तो इनका जो एग्रीगेशन है हमने बता दिया कि किस केमिकल से हो रहा है, ये CMP या साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट इसको कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट इसको कहा जाएगा। तो इसके इन्फ्लुएंस में ये जो सेल्स होती है या इनके ये जो स्टिमुलाई का काम करेगा CMP, और उसके कारण से जो सेल्स होती है वो, या जो मिक्स अमीबी होगी वो एक साथ एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, और फीडिंग की प्रोसेस वगैरह जो होगी इनकी होगी, यदि सुपरसेट अवार्ड में न्यूट्रिशन है तो वो अपना साइज बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ा सा विवादास्पद है इसके अंतर्गत। अब इसमें होता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस वर्चुअल में हो रहा क्या होता है यहाँ पर, कि जो मिक्स अमीबी है इनका जो एग्रीगेशन है, तो इसमें एक जो मिक्स अमीबी है, चूँकि कैसी है, हैप्लाइड है, हमको मालूम है कैसी है, अगुणित है। तो ये एक मिक्स अमीबी क्या करेगी, अपने जो पास वाली मिक्स अमीबी है इसको एनगल्फ कर लेगी। ठीक है, ये सेल को, एक सेल क्या करेगी, दूसरी कोशिका को एनगल्फ करेगी। एक मिक्स अमीबी दूसरी मिक्स अमीबी को क्या कर लेगी, एनगल्फ कर लेगी, और एनगल्फ करके मतलब निगल लेगी, हम बोले ना, और निगल कर एनगल्फ करके इसका साइज कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब इसके एनगल्फ किया तो ये सेल इसके अंदर आ गई। अब इनका जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ हो जाएगा, इनका जो न्यूक्लियस है मतलब मेम्ब्रेन हटेगी और ये साइज में बड़े होंगे, और इसका जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज़ हो जाएगा। चूँकि एक
सेल का न्यूक्लियस प्लस दूसरी सेल का न्यूक्लियस, तो दोनों अगुणित थे, तो जो बनने वाली जो सेल है वो कैसी हो जाएगी, द्विगुणित कोशिका का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो जो सेल बनेगी वो कैसी हो जाएगी, डिप्लॉइड हो जाएगी। ठीक है, और इस सेल को बोला जाता है जो कि डिप्लॉइड है, हम इसको क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जाइगोट कहा जाएगा ना, इसको हम बोलेंगे जाइगोट। इतना क्लियर हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ कोई गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, यहाँ पर किसी युग्मक का निर्माण नहीं हुआ। जो आपका स्यूडोप्लाज्मोडियम है उसमें से एक, जो हम बताए सेंट्रल सेल के बारे में बता दें, तो ये सेंट्रल सेल ने क्या किया, एक सेल ने दूसरी सेल को एनगल्फ कर लिया, एक सेल ने दूसरी सेल को एनगल्फ कर लिया, और रिजल्ट से क्या प्राप्त हुआ, परिणामस्वरूप हमको क्या प्राप्त हुआ, एक कोशिका प्राप्त हुई जो कैसी हो गई, द्विगुणित हो गई, क्योंकि दोनों का जो केंद्रक है वो यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, कैरियोगेमी की प्रोसेस हो गई। क्या हो गई, कैरियोगेमी, न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो गया, और जो रिजल्टिंग सेल हमारे पास मिली उसको हमने क्या दिया, बोला जाइगोट बोला, और जो कैसी है 2n है या डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सराउंडिंग सेल को इनगल्फ करने के बाद में ये स्ट्रक्चर बना। अब ये जो सेल होगी जिसको हम जाइगोट बोल रहे हैं, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर क्या हो जाएगा, एक वाल का फॉर्मेशन हो जाएगा, थिक वाल यहाँ पर बन जाएगी ना। तो इसके चारों ओर क्या होगा, एक थिक वाल का फॉर्मेशन होगा। हम इसको इस प्रकार से बना दें, तो एक थिक वाल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। अब ये जो संरचना बनी है जो किसी डिप्लॉइड है और उसके चारों ओर एक थिक वाल बन गई है, जिसको हम पहले जाइगोट बोल रहे थे, ये बन गया आपका मैक्रोगेमिट, सॉरी मैक्रोसिस्ट, जो कैसा है, डिप्लॉइड है। ये कैसा है, डिप्लॉइड है ना, इसको मैक्रोसिस्ट कहा जाता है। तो कैरियोगेमी हुआ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कैरियोगेमी हो चुका है। अब इस गेमिट के अंदर, सॉरी इस माइक्रोसिस्ट के अंदर, सॉरी मैक्रोसिस्ट के अंदर ना, ये क्या बन गया, मैक्रोसिस्ट बन गया है। मैक्रोसिस्ट 2n है। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। ठीक है, मियोसिस होने से, मियोसिस होने से जो रिजल्टिंग सेल्स बनेगी, ठीक है, जो रिजल्ट सेल बनेगी वो कैसी बनेगी, आपकी अगुणित। कैसी सेल्स बनेगी, वो अगुणित सेल्स बनेगी, क्योंकि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा जो रिडक्शनल प्रकार का होता है। तो यहाँ पर जो सेल्स बनेगी वो कैसी बनेगी, अगुणित कोशिकाएं बनेगी। ठीक है, तो ये इसमें अंदर की ओर आपका मियोसिस डिवीज़न हुआ, और ये पूरा आपका कवर्ड है सेल के अंदर, मैक्रोसिस्ट के अंदर। ठीक है, अब ये जो मैक्रोसिस्ट है इसमें क्या हो गया, कैरियोगेमी हो गया। कैरियोगेमी के बाद में इसमें क्या हो गया, मियोसिस हो गया। मियोसिस के बाद में फिर माइटोटिक डिवीज़न हो जाएगा, और माइटोटिक मतलब मियोसिस से तो ये आपको बन गए सिंगल सिंगल सेल बन चुकी है, जो कि किसी होती है यूनिन्यूक्लिएटेड है और हैप्लॉइड है ना। अब इनके अंदर क्या होगा, फिर माइटोटिक डिवीज़न होगा, और बहुत सारे माइटोटिक डिवीज़न होने से बहुत सारी सेल्स यहाँ पर फार्म हो जाएगी। ठीक है, तो मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद यहाँ पर क्या होगा, इन सेल्स के अंदर माइटोटिक होगा, और माइटोटिक होने से क्या बनेगी, बहुत सारे मिक्स अभी भी यहाँ पर इस प्रकार से सेल्स यहाँ पर बन जाएगी। हम इस प्रकार से बता दें ना, बहुत सारी सेल्स यहाँ पर फार्म हो जाएगी। और इस सिस्ट के रप्चर होने से, इस सिस्ट के रप्चर होने से, ये सिस्ट जब रप्चर होगा, ये सिस्ट जब रप्चर होगा या फटेगा, तो इससे क्या होगा, बहुत सारे मिक्स अभी भी जो है वो यूनिन्यूक्लिएटेड हैप्लॉइड क्या हो जाएंगे, जो वातावरण के अंतर्गत रिलीज कर दिए जाते हैं। तो चूंकि यहाँ पर क्या हुआ, कैरियोगेमी की प्रोसेस हुई है, और जो सेल बनी है वो कैसी बनी है, डिप्लॉइड बनी है, इसलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। अब जो स्यूडोप्लाज्मोडियम है इसका इम्पोर्टेंस है ना, कि स्यूडोप्लाज्मोडियम का क्या इम्पोर्टेंस होगा। तो स्यूडोप्लाज्मोडियम हमने बताया कि एक जो स्यूडोप्लाज्मोडियम है उसमें जितने भी मिक्स अभी भी होती है वो कैसी होती है,
इंडिविजुअल होती है ना, वो अलग अलग स्वतंत्र रूप से अपने आप के अस्तित्व को बनाए रखती है। तो इस प्रकार से जो मिक्स अमीबी के द्वारा जो स्यूडोप्लाज्मोडियम बनता है, अब जब ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करेंगे, तो हमने बोला ना स्पोरोकार्प का निर्माण करेंगे, तो हम जैसा ये डायग्राम है हम इस प्रकार से ये बना देना। तो ये क्या है, इंडिविजुअल जो है वो मिक्स अभी भी यहाँ पर हम बता रहे ना, और आपका स्वतंत्र इनका अस्तित्व है। और ये क्या है, स्यूडोप्लाज्मोडियम है, स्यूडोप्लाज्मोडियम। इसमें जब फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण होता है तो कुछ जो सेल्स होगी, कुछ जो सेल्स या हम बोले कुछ जो मिक्स अमीबी होंगे, वो क्या करेंगे, इसके स्टॉक को बनाने का काम करेंगे। तो कुछ क्या करेंगे, इसके स्टॉक को बनाने का काम करेंगे, और कुछ जो होंगे वो क्या करेंगे, स्पोर को बनाने का काम करेंगे। कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्पोर का बनाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो संरचना हमको दिखाई दे रही है कि एक श्लेष्म के अंदर, एक स्लाइम के अंदर बहुत सारी सेल्स जो है वो एग्रीगेट है, बहुत सारी सेल्स यहाँ पर क्या है, इकट्ठी हो चुकी है और एक पॉपुलेशन का फॉर्म किया है। तो हमको ये मल्टी सेलुलर प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, ये एक मल्टी सेलुलर फॉर्म आपको देखने को मिलेगा ना। तो हम इसका स्यूडोप्लाज्मोडियम का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो मल्टी सेलुलर फार्म आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ में जो फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण हो रहा है, तो कुछ जो बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, इसका स्टॉक बना रहे हैं, जिसको हम स्पोरोकार्प बोल रहे हैं, स्पोरोकार्प का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ जो बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, कुछ मिक्स अभी भी क्या बना रहे हैं, स्पोर्स बना रहे हैं। और कुछ जो है वो क्या है, ये जो जिलेटिनस मास है या वेजिटेटिव सेल वाला फार्म है वो बना के रखे हुए हैं, या फीडिंग बॉडी हम बता दें इसको, क्या बता दें, फीडिंग बॉडी का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टी सेलुलर फार्म देखने को मिला, बहुकोशी की संरचना अपने को देखने को मिल रही है, और जो मिक्स अभी भी है उन्होंने अपना काम विभाजित कर लिया है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर हमको देखने को मिला ना, कार्य का विभाजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस स्यूडोप्लाज्मोडियम के अंदर, ठीक है। तो क्या देखने को मिल रहा है, कार्य का विभाजन, मतलब एक तो बहुकोशी की संरचना का हमको शुरुआती स्थिति यहाँ पर देखने को दिख रही है। तो हम प्रिमिटिव फार्म बोल सकते हैं ना, ये कैसा है, एक प्रिमिटिव फार्म है, प्रिमिटिव फार्म ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ में ये जो सेल्स है वो कैसा है, अपनी जो आइडेंटिटी है वो इंडिविजुअलिटी या आइडेंटिटी को क्या कर रहे हैं, एक साथ रहने के बाद में भी कैसे क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। इसी प्रकार से साथ साथ में ये क्या कर रहे हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर, ये क्या शो कर रहे हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर भी शो कर रहे हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर भी शो किया जा रहा है, ठीक है। तो कुछ तो क्या बनाना है, फ्रूटिंग बॉडी बना रहे हैं, कुछ चाहिए स्पोर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कुछ स्टॉक का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, स्पोरेंजियम का निर्माण कर रहे हैं, अदर जो स्पोर्स बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी कारण से जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड है, जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स है उनको हम क्या बोलते हैं, एडवांस प्रोटिस्ट कहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, किस कारण से, एक तो मल्टी सेलुलर फार्म बना रहे हैं ये प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर फार्म, प्लस डिवीजन ऑफ लेबर, इस कारण से हम जो आपका सेलुलर हम यहाँ लिखे, जो सेलुलर स्लाइम मोल्ड है, सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स जो है, सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एडवांस्ड प्रोटिस्ट कहते हैं, एडवांस प्रोटिस्ट, या फिर हमको एक नाम और क्या बोल सकते हैं, प्रीमिटिव फंजाई भी इनको कहा जा सकता है। प्रिमिटिव फंजाई इसलिए हम कहते हैं क्योंकि यहाँ मल्टी सेलुलर फार्म हमको देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल रहा है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका सेलुलर प्रकार का जो स्लाइम मोल्ड्स होता है उसके बारे में, कि सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स क्या होता है और इसके कौन कौन सी संरचना है, इसकी लाइफ साइकिल भी हमने इसके अंतर्गत कंप्लीट कर ली इसको पढ़ते पढ़ते, कि क्या यहाँ पर हुआ है। दोनों प्रकार की परिस्थिति हमने बता दी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, और एडवर्स कंडीशन होगी तो क्या यहाँ पर होगा। ये चीज़ें हम सब इसको देख चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा, दोनों पार्ट्स इसके स्लाइम मोल्ड्स के। तो और यदि आपका कोई सी क्यूरीज हो तो आप हमको व्हाट्सएप ग्रुप पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से या फिर इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स में हमको आप बता सकते हो कि जो चीज़ भी आपको क्लियर करना है तो हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।